कभी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का हिस्सा रही पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी अक्टूबर 2021 से निजी हाथों में जाने वाली है। ₹1 वार्षिक लीज पर मध्य प्रदेश की सरकार इस विद्युत कंपनी के तमाम दफ्तर, गाड़ियां, तमाम लाइनें, सारा का सारा दारोमदार निजी क्षेत्र को सौंपने वाली है। यानी अक्टूबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, वे लोग अब निजी कंपनी के हाथों में होंगे। उनके काम का मूल्यांकन, कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन निजी क्षेत्र के लोग करेंगे, न कि सरकार करेगी। इस बारे में प्राइवेट सेक्टर को देने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। एक बिड डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और ये नाम मात्र पर ₹1 वार्षिक की लीज पर दी जाने वाली है। विद्युत सप्लाई की जिम्मेदारी इस कंपनी की थी और वितरण का काम ये कंपनी करती थी। बिल कलेक्शन का काम ये करती थी, लाइनों को मेंटेनेंस का काम करती थी, लेकिन ये सब काम अब निजी क्षेत्र के हवाले किए जाएंगे। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत भारी घाटे में चल रही है। कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है, 2,06,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है और बिजली कंपनियों का खर्च सरकार कम करना चाहती है। या हो सकता है इसके पीछे कोई इशारा हो किसी खास उद्योगपति की मदद करने का भी, किसी खास उद्योगपति की झोली भरने का इरादा भी हो सकता है। ₹1 में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी गाड़ियां, सारे दफ्तर कैसे किसी निजी कंपनी को दिए जाएंगे, यह आश्चर्य की बात है। अब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के इस पश्चिम क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता। जब निजी क्षेत्र की कंपनी यहां आएगी तो वो अपने लोगों को नियुक्ति देगी। वह कंपनी अपने लोगों को से अधिक काम देगी, उनके लिए काम के घंटे तय होंगे और उनको भविष्य में मिलने वाली सुविधाएं मिलेगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। इसके लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल के कर्मचारियों के संगठन ने बहुत आपत्ति की है। संगठन का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का यह पूरा कामकाज निजी क्षेत्र को दिया तो इससे किसानों और गरीबों की बहुत बुरी हालत होगी। साथ ही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी शोषित होंगे, उनकी बहुत उपेक्षा होगी। जब मध्य प्रदेश बना था तब ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत मंडल का कामकाज था, लेकिन धीरे धीरे उसे कई कंपनियों में तब्दील कर दिया गया। विद्युत वितरण की भी कई कंपनियां बन गई, मैनेजमेंट की कंपनियां कई बन गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग कंपनी बनी, विद्युत उत्पादन के लिए अलग कंपनी बनी और अभी वितरण की जो कंपनियां, सबके अलग अलग हेड ऑफिस भी बने हैं और उनके खर्चों में कहीं कोई समानता नहीं। कहीं उसी कार्य के लिए एक मुख्यालय पर ज्यादा राशि खर्च की जा रही है, दूसरे मुख्यालय पर कम राशि खर्च की जा रही है। इसके पीछे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को अलग अलग कंपनियों में बांटने के पीछे कोई गहरी साजिश की बात भी कर्मचारी नेता करते हैं। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र के कुछ लोगों को फायदा देने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। ये सारी तैयारी इसलिए है कि निजी क्षेत्र के कुछ लोगों को उपलब्ध किया जाए। तो अब देखना है अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल का पूरा काम सौंपा जाता है और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का ये धंधा कौन सी कंपनी करती है, वो उसमें से कितना मुनाफा कमाती है और ये भी चर्चा है कि उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा किन अफसरों, नेताओं के पास जाता है, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दबे जुबान ये चर्चा भी है कि उसका बड़ा हिस्सा कुछ नेताओं और कुछ अफसरों के पास भी जाएगा। तो देखते हैं अक्टूबर 2021 में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का क्या होता है।